हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। अभी हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये आज 9th क्लास है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले ग्रामर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, वोकैब सीरीज का भी है, इडियम फ्रेज का भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी है। वहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्लास प्रतिदिन प्रत्येक रात में 10 बजे होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेज हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। और वहां पे आपको 9:50 के आसपास आपको ये क्लास का लिंक दे दिया जाता है। उससे आप इस क्लास में, जूम ऐप वाले क्लास में आप जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक दिन क्लास चलती है, आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और कल हम लोगों का टेस्ट रहेगा, कल संडे है, कल टेस्ट होगा। टेस्ट में आपका अभी तक जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो आपका ये ग्रामर सेक्शन हो, वोकैब सीरीज हो, इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये सब आप तैयार करके रखेंगे। यानी अपने चैनल पे मैंने जितना भी करा रखा है वो आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा उसके। ठीक है। और कल जो होगी। भैया टाइमिंग टाइमिंग भैया टाइमिंग टेस्ट की टाइमिंग यही कल संडे आप लोग फ्री रहेंगे क्या? कितने बजे फ्री रहेंगे बताइए आप लोग के हिसाब से। सेम टाइम सेम टाइम ही रखते हैं, दस भैया बजे हमारे। हाँ भैया हमारे लिए कोई संडे नहीं भैया। ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रात को ही रखा जाए, रात में ऐसे ही फ्री रहेंगे सब लोग। जी 10 बजे ही रखते हैं। और कल का टेस्ट जो होगा वो हम अपने चैनल पे रखेंगे, वो लाइव टेस्ट होगा। ठीक है। लाइव जी गूगल, भैया। ये यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप लोग से जो भी जवाब किया जाएगा, आप लोग टाइप करके जवाब उसका दे देंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो भी वार्तालाप होगी कल चैनल पे होगी। ठीक है। ताकि जी ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। और इसका प्रीमियम जो है मैं चैनल पे आज ही लगा दूंगा उसका, ताकि जो लोग वो इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाए। तो जो भी सवाल होंगे आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के उसका जवाब देंगे। ठीक है। बाकी कोई विशेष दिक्कत रहे तो उससे पहले भी एक बार बातचीत का सेशन रख लेंगे। जैसा होगा आप लोग बता दीजिएगा। संडे के दिन जैसे फ्री टाइम होता है, तो जैसे कि क्लास के अलावा भी कुछ बातचीत करनी हो या कुछ और इधर उधर की जो भी बातें हो, तो बताइएगा। उस लाइव सेशन के दौरान ही, क्लास मतलब टेस्ट करने के बाद हम लोग वहीं पे बातचीत भी कर लेंगे, या कुछ ऐसा रख लेंगे अलग से, गूगल मीट पे रख लेंगे, या कुछ जैसा हो। ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मौसम आप लोग के इधर भी ठंडा चल रहा है क्या एकदम? जी भैया बारिश हुई है भैया अभी भी। हम्म। हालांकि दिन में तो धूप बढ़िया थी। नहीं भैया यहाँ तो एनसीआर में तो भैया बारिश हो रखी है। चलिए, स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है? जी भैया। ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग कल कर चुके थे ना कि कौन से ग्रुप के लिए क्या, किस तरह का वर्ड यूज करते हैं। जी जैसे देख चुके थे कि क्रू है, सेलर्स के लिए क्रू यूज करते हैं। लोगों की भीड़ है उसके लिए क्राउड वर्ड यूज करते हैं। इस तरह के सारे वर्ड्स उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है। और ईमानदारी से रिवीजन करना ये आपका काम है। उसको आप लोग प्रतिदिन करते रहिए। क्लास के बाद जो दिक्कत हो क्लास में पूछते चलिए, डिस्कशन करते चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते चलिए। और कभी भी कोई भी तरह की दिक्कत आती है पढ़ाई से संबंधित, अगर मुझसे हेल्प होने वाली है तो मुझसे बेझिझक बताया करिए। ठीक है। चलिए देखिए, जी अब नाउन, यानी नाउन का है, इसमें क्या पढ़ेंगे अब? जेंडर, यानी कि किसको क्या कहते हैं? लिंग। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग होता है। वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 हो जाते हैं वहां पे। कौन कौन बताइए? पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग। नहीं नपुंसक नपुंसक आता है शायद। नपुंसक आता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, वहां 3 होते हैं। है। ठीक है। 3 होते हैं। और नाउन यहाँ पे जी इसका जेंडर, इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में कितने जेंडर हैं? 4। कौन कौन? मेनली तो ऐसे ब्रॉड वो सेंस में 2 ही देखा जाता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। हम्म, और क्या है? एक कॉमन जेंडर है और एक न्यूटर जेंडर है। ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहला हमारा क्या है? जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन का मतलब क्या हुआ? पुलिंग, यानी पुल्लिंग। पुरुष से संबंधित है। ऐसा नाउन जो
मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जो कि उसका लिंग क्या हो, जो मेल हो, मेल के बारे में जो नाउन बताए उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, एटीसी, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। यानी कहने का मतलब हिंदी में देखें तो पुल्लिंग शब्द। ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। यानी वैसा नाउन जो फीमेल के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइगर का क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, टाइग्रेस हो गया। मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन, लायन का, लॉयनेस, लायनेस। फादर का, मदर, ब्रदर का, सिस्टर। सिस्टर। ठीक है। इस तरीके जी, से और कुछ बाकी जो वर्ड्स है वो मतलब फेमिनिन जेंडर में ही आते हैं। जैसे नेचर हो गया, ये पीस मतलब स्त्रीलिंग शांति, है, शांति। शांति। हाँ, अर्थ, गॉडेस, ये सब क्या है, गॉड का गॉडेस जी, हो गया। आपको आगे चल के इसमें लिस्ट एक दिखेगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी कभी कभी सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है। ठीक है, दो ये तरह का हो बताइएगा जाए। भैया कि हाँ, जैसे हिंदू हमेशा कभी कभी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, उसमें लिखा रहता है कि कौन सा इसमें से शब्द स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, वो कैसे पता चलता है? वो सेंटेंस में आप यूज करके देख सकते हैं। बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं उसके लिए, लेकिन मेनली क्या है, जी, जैसे हिंदी में अगर कहा जाए कि इसमें कौन सा हम्म स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये छांटे, या चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछा जाता है, ऐसा बराबर सब आता है हम्म जीएसटी के एग्जाम में भी, कि इसमें इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा जी नहीं है, इस तरीके से पूछ देता है, या हम्म कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। हाँ उसका क्या तरीका है, सबसे हम्म बेसिक, अगर आप हिंदी जान रहे हैं तो उस शब्द से एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है। उस सेंटेंस मतलब ठीक उस शब्द को आप मेन, जैसे क्या कहते हैं, कर्ता के रूप में रख के एक शब्द बनाइए, जी एक वाक्य बनाइए, और उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि उसमें वर्ब कौन सा यूज हो रहा है उसके लिए। क्योंकि आप जब बोलचाल की भाषा में इतना आप ये हैबिचुएटेड रहेंगे कि आप जब वाक्य बनाएंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा रहा है कि रही है, होता है कि होती है। जो भी वर्ब आपका उस हिसाब से यूज आएगा और आपको लगेगा तो फिर उस हिसाब से टिक किया जाता है। वैसे बाकी जैसे लिस्ट अलग अलग है। जैसे भैया एग्जाम्पल, सूरज निकलता है, निकलती है। हाँ, इस तरीके से आप, जैसे आपको बोलचाल से मतलब सुनने से ही पता चल जाएगा, तो उसका सबसे अच्छा है कंफ्यूजन ना हो कुछ, या बेसिक कोई भी इस रूल को लगा सकता है कि आप उससे एक सेंटेंस बना लिया करिए, और सेंटेंस दोनों मतलब जेंडर में बना के देखिए। ठीक है। आवाज किसी का कौन? इको हो रहा है, म्यूट करिए, देखिए किसका आवाज है। ठीक है। तो अभी भी किसी का इको हो रहा है, माइक म्यूट करिए सभी लोग। एक मिनट में देख लो। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उसे सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बना के उसका यूज देखिए, और उसको स्त्रीलिंग में भी बना के देखिए एक वाक्य, और पुल्लिंग के साथ भी वाक्य बनाइए। मतलब क्या करना है, वर्ब को आपको चेंज कर देना है, क्रिया को आप स्त्रीलिंग के तरह से भी और पुल्लिंग के तरह से भी यूज करके देखिए, आपको खुद ये दोनों जैसे सेंटेंस से पता चलेगा। सिंदूर, सिंदूर शब्द है, सिंदूर हम्म। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? लगाया जाता है। अब सिंदूर से वही हाँ, क्या एक वाक्य बनाइए। आवाज किसी लगाया। सिंदूर, अब सिंदूर क्या है, सिंदूर के साथ क्या बना जा सकता है, सिंदूर का, अच्छा सिंदूर का सिंदूर रंग, लगाया जाता सिंदूर का रंग लाल होता है। जी, हाँ, ठीक है। वो सिंदूर लगा रही है। हाँ, नहीं तो वो, आप बताइए। तो अब एक बताइए, वो सिंदूर लगा रही है तो यहाँ पे तो हाँ उसके लिए आ गया ना, वो लड़की के लिए रही है। सिंदूर जी को आप मेन तरीके से रखिए, सिंदूर को एज अ नाउन वहां ट्रीट करके आप चलिए। सिंदूर लगाया जाता है। मेन, हाँ, सिंदूर लगाया जाता है। या सिंदूर को चढ़ाया जाता है, मतलब भगवान जी पे जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर लाल हो होता गया। है, जी, इस सिंदूर लाल तरीके से। होता है। ठीक है। तो आपको दो चार सेंटेंस जब जैसे भी बना, मतलब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए रखेंगे तो अपने ऊपर रख के करेक्ट करेंगे हाँ क्या? हाँ हाँ, एक सेंटेंस देखिए, ये सबसे इजी मेथड है। बाकी उसका फिर एक अलग से, जैसे हिंदी ग्रामर में देखिएगा तो उसका काफी ज्यादा रूल है, फिर उस रूल में जी पढ़िएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ये एक तरीके से निंजा टेक्निक समझिए, कि हमें बस टिक करके निकल जाना है, ऐसे करना है। तो आप सेंटेंस बना जी के आप इससे बच सकते हैं, इस कंफ्यूजन से। ठीक है सर, बाकी नहीं ठीक, तो थैंक रूल्स तो है, रूल्स आप पढ़िए, याद रखिए, वो तो अलग चीज है फिर। यू। जी ठीक। मैं तो ऐसे करता हूँ खासकर। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
कॉमन, अच्छा इसका एक और तरीका है कि इसलिए आप सही है, हम भी ऐसे ही हाँ हिंदी पढ़ते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए, तो जितना आप पढ़ेंगे ना तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप उतना देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए ये फाइंड करना उतना आसान हो जाता है, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड हमारा कौन सा है? कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग कहते हैं। हिंदी में मेनली इसका यूज ज्यादा नहीं है, ठीक है। कॉमन जेंडर जैसे ऐसे नाउन जो स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कुछ देर पहले, टीचर है, सर्वेंट है, इस तरह के, यानी जो स्त्री है या पुरुष है दोनों के लिए वो नाउन हमारा यूज हो जाएगा सेम, उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब समझ ही रहे हैं कि सामान्य तरह। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड के लिए बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन। जैसे मैंने कहा था ना कि कजन ब्रदर गलत है, कजन सही है, कजन सिस्टर गलत है, कजन सही है। याद आ रहा है? जी। हाँ। इन्फेंट, इन्फेंट का क्या होता है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट हिंदी बताइए इन्फेंट का। नवजात। नवजात मतलब नवजात न्यू बच्चा, बॉर्न बेबी। जो मतलब कि अभी नवजात सही है। शिशु, शिशु कहेंगे। शिशु। जी भैया। और एक और होता है ना भ्रूण, भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसको नहीं सर कहेंगे, फीटस कहेंगे आई थिंक। फ्यूटस, फ्यूटस, FOETUS। TUS। हाँ फीटस। इसी से एक वर्ड बना है फीटिसाइड, भ्रूण हत्या। सुना भ्रूण होगा हत्या, आपने हाँ भैया। कि जब गर्भ में जी। ही बच्चे को मार दिया जाए तो उसे भ्रूण हत्या कहेंगे, इसी को फीटिसाइड कहते हैं। फीटस भ्रूण और साइड मतलब किलिंग, किलिंग, तो फीटिसाइड हो जाता है। ठीक है चलिए आगे। थीफ, अब कोई महिला चोर है तो भी थीफ, पुरुष चोर है तो भी थीफ, ठीक है। नेवर, पड़ोसी, चाहे अगर आपका पड़ोसी क्या है, सामने वाले खिड़की में कोई पुरुष रहे तो भी नेवर ही कहलाएगा, महिला रहे तो भी नेवर ही कहलाएगा। क्लियर है? जी। चलिए चौथा क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब क्या है? नपुंसक लिंग, यानी न वो पुरुष न वो स्त्री के लिए प्रयोग होगा। ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न मेल है और न ही फीमेल है, यानी ये निर्जीव वस्तुओं के लिए, जिसको जैसे न्यूट्रल जेंडर, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? जी। चलिए अगला है रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन। अब देखिए, अब यहाँ मैस्कुलिन स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करने का क्या तरीका है, कैसे चेंज करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूल फर्स्ट, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनिन बनाया जा सकता है, ये तो कॉमन है। जैसे ESS से क्या क्या बन सकता है, देखिए सीधा क्या करना है कि जो मैस्कुलिन नाउन है उसमें आप ESS लास्ट में ऐड कर दीजिए। क्या बोलेंगे? लास्ट में ऐड करने वाले को प्रीफिक्स कहा जाता है या सफिक्स कहा जाता है? सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स। और प्रीफिक्स, और इस हिंदी में इस दोनों को क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका हो गया उपसर्ग और सफिक्स हो गया, यानी मूल शब्द के जो बाद में लगे प्रत्यय होता था तो यहाँ सफिक्स है, जो मूल शब्द रूट वर्ड के पहले लगे तो उसको प्रीफिक्स कहेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? जी भाई। ठीक है, तो अब लास्ट में है यानी सफिक्स में आप वर्ड के लास्ट में ESS करके उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं, फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं, जैसे ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, इसमें लास्ट में हम ESS ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ऑथरेस। होस्ट से होस्टेस, एयर होस्टेस सुना होगा आपने। जी जी। जीव, जीव का मतलब क्या होता है? ये सौदागर किसको नहीं कहते नहीं, वो जू एक कास्ट है ना। हैं? ये जू, क्रिश्चियन, जूइश। क्रिश्चियन का कुछ है इसमें आता है ना, क्रिश्चियन जो लोग, नहीं नहीं, साहूकार, वो सर साहूकार कहते हैं क्या जीव को? ये जीव मैंने पढ़ा क्रिश्चियन था, का थोड़ा एक अलग एक है। बुक है वही। मर्चेंट ऑफ वेनिस, जी जी जी। भैया। उसमें इंटर जीव में, इंटर में विलियम शेक्सपियर का है ना। जी भैया। उसमें विलियम उसमें शेक्सपियर उसमें का। उसमें एक जीव है जो जो वो कहता है कि इसके बदले मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। सो ये शायद उसमें मांस का हाँ टुकड़ा। हाँ हाँ मांस का टुकड़ा, वही जीव आता है उसमें, ये ध्यान। वही। तो जीवेस हो गया। मेयर, जी। मेयर तो आप जानते होंगे, सभापति कहते हैं, महापौर। महापौर जिसको, हाँ। तो मेयरेस हो गया, लास्ट में ESS लगा दिया। पोएट, अच्छा कवि। कवि से पोएटेस हो गया। देखिए एक वर्ड में बराबर देखता हूं एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा, कवि का स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है,
जी भैया। कवित्री आ जाएगा, कवियत्री आ जाएगा, उसमें हृदय दीर्घी का कवि क्या होगा, इसका कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रोनाउंस करके बताइए। कवित्री। बोलिए कैसे लिखे आप, वर्ड निषेध करके बताइए क्या होगा। क व य में हाँ छोटी की मात्रा ई, हाँ, त्र में बड़ी की मात्रा ती। अच्छा तो में बड़ी या छोटी कंफर्म करिए। बड़ी सर, बड़ी। ठीक है, बंद कैसे हो गया? कवयित्री, जी क व य में छोटी ई, ह्रस्व ई की मात्रा और त्र में दीर्घी की, बड़ी ये की मात्रा। हाँ। और एक हाल फिलहाल के एग्जाम में ही हाथी का भी था, हथीनी या हथनी, क्या होगा, इसमें भी ये कंफ्यूजन था। केवीएस के एग्जाम में पहले शायद बड़ी मैंने कठिन की देखा था। मात्रा फिर बड़ी की, हथनी में भी भैया यही है, सेम प्रोसेस है। हथीनी होगा ना, थ में ठीक ह्रस्व ई छोटी। की मात्रा छोटी और नौ में बड़ी। बाद में हाँ बड़ी, ये वही सेम है भैया। ये हाँ बताइएगा, हाँ, जैसे हिंदी में मेयर को महापौर बोलते हैं, तो हाँ। मेयरेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? वहां पे मुझे लगता है कि महापौर ही महिला के लिए भी यूज होता है, जी क्योंकि महापौर, ये महिला कॉमन नाम हो महापौर। गया क्या? क्योंकि जैसे कि मैं प्रयागराज में था तो महापौर ही लिखा रहता था गाड़ी पे, उसकी जो है नंदी जो वहां हाँ मंत्री हैं उनकी नहीं, यहाँ पत्नी पे है। भी वही है। भैया, हमारे यहाँ हमारे यहाँ भी यही लिखा हुआ है भैया, मेरठ में लखनऊ भी में मैंने। भी वो संयुक्ता भाटिया है हमारी, तो वो भी महापौर ही लिखा जाता है। अच्छा, लखनऊ में आईपीएल देखने नहीं गया, आज आईपीएल हो रहा है, कुछ दोस्त नहीं हमारे नहीं, टिकट ये टिकट 1000-1200 का टिकट, बारिश 5-6। बारिश हो रही है आप। हाँ आज मैच था, उसमें आई थिंक लगता है मुझे वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत ये आना चाहिए, एक जी तरीके से ये हाँ। पता नहीं, पोस्ट उसमें है। महापौर ही लिखा जाता है। हाँ ये महापौर पद ही है, पद है, देखिएगा इसको, ठीक है, कंफ्यूजन अगर आया तो देखिएगा मेयर्स का क्या दिखा रहा है या मेयर का, इस हिसाब से महापौर का इस्तेमाल। चलिए अगला, ट्यूटर का ट्यूटरेस, सेफर्ड, ये देखिए गरेडिया आ गया ना, कल कौन कह रहे थे, सूरज जी कह रहे थे, गडेरिया भेड़ को जी चराने वाला, गडेरिया, तो सेफर्ड्रेस, अच्छा सेफर्डेस क्या है, सेफर्डेस, हाँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं, पढ़ने में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे ना, तो उसको आप उस वर्ड को जरूर ध्यान से देखा करिए। पता है मेरी आदत क्या है, अगर मैं किसी नए शहर में गया या कहीं भी, जैसे कि अपने बाइक पे हूं तो ज्यादा बोर्ड नहीं देख सकता, ज्यादातर बाइक पे रहता हूँ, अगर या ट्रेन से जा रहा हूँ या जैसे किसी बस में या ऑटो में कभी बैठा, तो जो भी बोर्ड लगे होते हैं ना, साइन बोर्ड जिसको कहते हैं दुकान उकान का, या कहीं पे कुछ नोटिस वगैरह है, तो मैं उसको देखते हुए जाता हूँ, पढ़ते हुए जाता हूँ। कभी कोई नाम अगर किसी दुकान का या कुछ अलग तरीके का दिख जाता है ना, तो उसको कुछ देर तक गौर से देखता हूँ, इसका उच्चारण मतलब लिखा कैसे, ह्रस्व ई की मात्रा किधर है, दीर्घ ई की मात्रा क्या है, यानी वो वर्ड अगर मुझे नहीं आ रहा है तो उस पर उसी समय गौर कर लेता हूँ। तो इसका नतीजा ये होता है कि अशुद्धि काफी कम देखने को मिलता है मुझे एग्जाम में, ठीक है। यानी वर्ड को आप जितना देखेंगे अच्छे गौर से, तो वो आपका उतना सही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका परिवर्तन लिखा है, ऐसे कुछ लोग पढ़ के सीधा निकल जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप इस वर्ड को गौर से देख लेंगे, समझ लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपका फिर ये गलत कभी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए वाक्य शुद्धि वाले में पूछ देता है तो, ठीक है। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब देखिए जायंट, जायंट का मतलब क्या होता है, जायंट का मतलब क्या होता है? दानव। दानव, जायंटिस। दानव का क्या हो जाएगा वहां, हिंदी में क्या करेंगे फिर दानव का, यहाँ मादा दानव। राक्षस राक्षसी तो होता है, आई थिंक वही होगा। पर अब यहाँ मादा देखिए, दानव ये हायर आया था ना, एक आपका पैसेज आया था जीएसटी वाला, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो आपको ये हायर आया था, जी उत्तराधिकारी, यानी जब राजा का बेटा जैसे उसके बाद वो हो जाता है उत्तराधिकारी उसका, तो हैरिस। लायन का लायनेस, पृष्ठ का पृष्टेस, टेलर का टेलरेस। देखिए अब यहाँ पे पुजारी का क्या हो जाएगा, पुजारिन होगा या पुजारन होगा, क्या होगा बताइए हिंदी में अगर कहें तो, पुजारिन। सोच के बताइए, और लोग बताइए क्या होगा, पुजारिन, पुजारन। पुजारन, क्या होगा? पुजारन। कंफर्म करके बताइएगा मुझे, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, देखिए अगला रूल 2 नोट कर लीजिएगा। चलिए, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल और उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से ही फेमिनिन बनता है। अब एक चीज बताइए, इनमें कोई ऐसे हैं जिनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूजन है? चलिए कंफ्यूजन होगा ही किसी को, चाहे नहीं होगा, मैं बता दूं एक बार,
इंग्लिश में आपका कितना है टोटल, कितने ये हैं लेटर्स, कितने हैं? 26 हैं। ABCDEFGH ऐसे करके जेड तक कितने हैं? 26 है ना। यस सर 26 उसमें आपका वॉवेल कितना है? 5 है। 5 ठीक है, कौन सा? A या E यू I O U, IOU ये आपका वॉवेल है। VOWEL, AEIOU, ये आपका वॉवेल है। मेनली जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं तो क्या है कि जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं, AN, है ना। जैसे एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, इस तरीके से। नहीं, अम्ब्रेला में तो क्या ए, हाँ ठीक है। और कॉन्सोनेंट क्या हो गया? इसके बाद जो भी बच गए, यानी कि 26 में से 5 चला गया, कितना बचा? 21, बाकी ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि वॉवेल को हटाना है और ES जोड़ना है लास्ट में, तो भी फेमिनिन बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम वॉवेल, अच्छा अंतिम अगर वॉवेल हो तो हटा के करेंगे ना। जैसे एक्टर का तो एक्ट्रेस समझ ही रहे हैं, एक्टर का क्या होगा? अभिनेता, अभिनेत्री। बेनिफैक्टर, उपकार करने वाला। ये वर्ड बहुत दिनों बाद, मतलब शायद पहली बार ही सुन रहा हूं, बेनिफैक्टर। सुने हैं आप लोग ये वर्ड, बेनिफैक्ट्रेस? बार बार सर बंद क्यों हो रही हाँ, बार बार बंद हो रही है क्लास। बंद हो रही है? 5-6 बार हो चुके मेरे। नहीं नहीं आपका नहीं आपका ऐसा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा उत्कर्ष जी, अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपकी आवाज भी आज ब्रेक हो रही है। फिर हंटर, हंट्रेस हो गया, प्रिंस, प्रिंसेस। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहीं पे जो है आपका देखिए प्रिंस है ना। अब इसमें कहिएगा ESS जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? डबल E हो जाएगा, क्योंकि प्रिंस में ऑलरेडी लास्ट में E लगा हुआ है। तो यहीं पे E क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? रुखसार जी बताइए। सर ये वोयल है। वॉवेल है। अब वॉवेल है यहाँ पे, तो क्या करना है कि अगर लास्ट में वॉवेल आ गया तो वॉवेल को आप हटाइए वहां से, यानी E को वहां से हटाइए और तब ESS ऐड करिए। देखिए तब एक ही बार E आया ना, नहीं तो क्या होता, हम E ये रहता, इसके बाद ESS करते तो 2 बार E आ जाता। तो वॉवेल अगर रहेगा तो वॉवेल को हटाना है, तब ऐड करना है। ठीक है, वेटर, वेटरेस। वेटर जान रहे हैं किसको कहते हैं? होटल वगैरह में जो आपको सर्व करता है खाना। अच्छा, अम्बेसडर, इसका स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी मुझे एक एग्जाम में देखने को मिला था। राजदूत। हाँ राजदूत कहते हैं, AMBASSADOR, अम्बेसडर। और एक एग्जाम अभी हाल फिलहाल में ही, कौन सा एग्जाम मैंने दिया था, उसमें एम्बेरस का स्पेलिंग पूछा था, एम्बेरसमेंट का, वो मैं गलती करके आ गया था। एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग बताइए। AMBAR RA अब यही पे कंफ्यूजन हो गया RESS था, RRASS होगा आई थिंक। क्लियर करिए इसको, एम्बेरसमेंट। मैं भी सिंगल आर करके आया था। एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग जरा देखिए तो क्या है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो हम लोग को लगता है कि आता है, लेकिन जब वो दिक्कत बाद में आ जाता है। एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग देख के बताइएगा। चलिए, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, नेग्रो, नेग्रेस। अच्छा नेग्रो ये क्या है? यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन को आई थिंक नेग्रो कहा जाता है क्या?